So students, in the previous classes we have read about the uses of a, an or the, okay, how and when and where to use a, an or the, and we have also done few fill-ups, okay, where we have to fill the blanks with the articles, right? So today we are going to study about zero articles. What are zero articles? Zero article means that there are a few sentences where you don't have to fill or write any article. ओके ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमें आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, नाउ ये कौन से सेंटेंसेस है जहां पे हमें आर्टिकल, बिकॉज आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर. डिटरमाइनर डिटरमाइंस द नाउन, लेकिन स्टिल देयर आर फ्यू सेंटेंसेस जहां पे हमें नाउन को एग्जैक्टली डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, सो वी विल नॉट राइट एनी डिटरमाइनर देयर. ओके, सो व्हेन डू वी यूज जीरो आर्टिकल्स? We use no article. Zero article means using no article. Okay, we use no article with plural and uncountable nouns when talking about things in general. Okay, so zero article कब यूज होता है? जबकि प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. प्लूरल, सिंगुलर नहीं, प्लूरल होता है, और वो जो कि अनकाउंटेबल है. ठीक है, और जब हम कोई जनरल बात कर रहे हैं, ओके, हम किसी पर्टिकुलरली एग्जैक्ट एक ही चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई जनरल बात कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल नाउअडेज. अब लाइफ क्या है? द स्पैन ऑफ लाइफ इज अनकाउंटेबल एंड इट इज प्लूरल, कि हम एक या दो दिन तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, एक दो दिन की हमारी लाइफ नहीं है कि हम काउंट कर लें हमारे कितने दिन हैं, राइट? लाइफ कब एंड होगी किसी को नहीं पता. ये क्या है? प्लूरल है और ये अनकाउंटेबल है. ओके, सो यहाँ पे हमें कोई भी आर्टिकल ए एंड द लगाने की जरूरत नहीं है. आप ये नहीं लिखोगे द लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल या अ लाइफ या एन लाइफ, आप ऐसा कुछ नहीं लिखोगे. आप, और एक जनरल टॉपिक है, जनरल बात आप कर रहे हो कि आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. ठीक है, तो लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल नाउअडेज. नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज कॉफी कीप्स मी अवेक. अब कॉफी क्या है? कॉफी आपके लिक्विड फॉर्म में होती है, तो क्या आप कॉफी के कितने ड्रॉप से काउंट कर सकते हैं? यू कैन नॉट काउंट. आप कॉफी कब, इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली जब जनरल बात हो रही है तब आप कॉफी को काउंट नहीं कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि कॉफी इज द थिंग, इट्स अ बेवरेज दैट यू कीप टेकिंग. ठीक है, व्हेनेवर यू फील लाइक. और ये कब तक लेंगे आप? क्योंकि ये आपकी जनरल हैबिट की बात है. हैबिट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है, कॉफी कीप्स मी अवेक. अब आप यहाँ पे द भी नहीं लगा सकते हो. द कॉफी मतलब आप एक पर्टिकुलर कॉफी की बात कर रहे हैं कि सिर्फ यही वाली कॉफी आपको जगा कर रख सकती है. नो, यू कैन नॉट राइट दैट. ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस में देयर इज no use to write articles. An article is not required in these kind of sentences. Okay, because it itself makes a complete sense, right? So ऐसे sentences में there will be zero article or no article. Now, अब no article को कैसे एक sentence में हम किस तरीके से एक word के add on होने से article ऐड हो जाएगा और एक वर्ड नहीं होने से आर्टिकल रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो जब हम जनरली मील्स की बात करते हैं, हम खाने की बात करते हैं, तो उस सेंटेंसेस में हमें आर्टिकल यूज नहीं करने होते हैं. ठीक है, लेकिन वो मील या वो लंच वो कैसा था वो बताएंगे तो आपको आर्टिकल यूज करना है. ठीक है, अब जैसे कि सेंटेंस है लेट्स हैव लंच टुगेदर. अब आप ऐसे नहीं लिखोगे लेट्स हैव अ लंच टुगेदर या लेट्स हैव द लंच टुगेदर. That will be an incorrect sentence. That will be a wrong sentence. The appropriate sentence is let's have lunch together. तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे लंच की बात हो रही है, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा. लेकिन अगर आप बताओगे कि लंच की किस काइंड का था या किस टाइप का लंच था, तो उसमें आप आर्टिकल यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ ग्रेट लंच एट द न्यू कैफे. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हो? आप न्यू कैफे गए थे, वहां पर जो लंच था वो बहुत ग्रेट था. तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली बता रहे हो कि किस लंच की आप बात कर रहे हैं, है ना? तो आपका जो आप न्यू कैफे में गए थे लंच करने, वो लंच काफी ग्रेट था. तो यहाँ पे आप वर्ड लगाओगे. ठीक है, सो जब आप मील्स की या खाने की बात करते हैं कभी भी, चाहे वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अगर जैसे कि होता है कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ,
तो आप यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगे, आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग द ब्रेकफास्ट, ये नहीं है। आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट भी नहीं लिखेंगे आप, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ। दिस इज अ स्टेटमेंट इन जनरल, ओके। सो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सो अब ऐसे स्टेटमेंट है लेट्स हैव लंच टुगेदर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन ये लंच कैसा था वहां पे आर्टिकल लगेगा। आई हैड अ ग्रेट लंच at the new cafe, yeah, with my friends today, whatever the sentence could be, okay. So this is where you should not write articles, okay. These are the conditions. So this is about zero article. Zero article वो होते हैं, zero article means यूजिंग ऑफ नो आर्टिकल्स। जब भी हम प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं और थिंग्स इन जनरल की बात करते हैं, जो जनरल बातें होती है उन जनरल बातों में आर्टिकल्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल नाउअडेज एंड कॉफी कीप्स मी अवेक, ओके। नेक्स्ट, जब हम मील्स की, हम खाने की बात करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स कुछ भी हो, वहां पर भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन वो मील कैसा था, ठीक है, वो डिटरमाइन करने के लिए आप आर्टिकल यूज करोगे। दैट इज जो एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, let's have a lunch together, I had a great lunch at the new cafe, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप डिटरमाइन कर रहे हो लंच कैसा था। So this was about zero article. Now moving on to the second kind of determiners, that is possessive adjectives and pronouns, ठीक है। अब यहाँ पे आप किस तरीके से डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स को प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंस हो रहा है, दैट इज आपका डिटरमाइनर बन रहा है, ओके। अब जैसे कि अगर आप माय हैं तो आप यहाँ पे माइंड करेंगे। अब ये सेंटेंस कैसे होगा, अब सपोज जनरल आपका सेंटेंस है दिस इज माय पेन, ठीक है, दिस इज माय पेन, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आ रहा है, माय इज ये एडजेक्टिव। लेकिन यही अगर आप सेंटेंस चेंज करके आप प्रोनाउन करोगे, आपको माइंड यूज करना है, तो जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस के एंड में लगेगा, उसके बाद कोई वर्ड नहीं आएगा। जैसे कि माय है, दिस इज माय पेन, तो पेन के पहले क्या आ रहा है, माय आ रहा है, ये क्या होता है, ये पोजेसिव डिटरमाइनर है, ठीक है। वहीं पर अगर हमें इस एडजेक्टिव को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो माइंड करेंगे, और जो प्रोनाउंस है वो सेंटेंस के एंड में आएंगे। तो ये सेंटेंस दिस इज माय पेन, ये कैसा कन्वर्ट होगा, दिस पेन इज माइन, माय विल बिकम माइन, ओके। अब जैसे कि हम पूछेंगे इज दिस योर पेन, ठीक है, इज दिस योर पेन, ये मेरा जनरल सा क्वेश्चन है। अब अगर मुझे इसमें वैसे प्रोनाउन करना है, योर्स करना है, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इज दिस पेन योर्स, ठीक है, दिस इज दिस योर पेन, इज दिस पेन योर्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, पेन और यूर को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। इज दिस योर पेन, इज दिस पेन योर्स। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव डिटरमाइनर्स हैं, ये डिटरमाइनर्स जो कि एडजेक्टिव फॉर्म में है, इन्हें आपको प्रोनाउंस फॉर्म में करना है। तो जो प्रोनाउंस होंगे वो सेंटेंस के एंड में आएगा, ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके एडजेक्टिव प्रोनाउंस में टर्न हो रहे हैं। माय जो है, माय विल बिकम माइन, योर विल बिकम योर्स, हिज विल बी द सेम, her will become hers, its again will be the same, our becomes ours, your become yours, their become theirs, okay। तो इस तरीके से आपके कन्वर्ट होंगे। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपको इसका यूज करना क्लियर हो जाएगा। Just a second, got stuck. Yes, so now let's move on to possessive adjectives and possessive pronouns. अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव को हम प्रोनाउंस के तौर पे किस तरीके से यूज करेंगे, जहां मैंने आपको एक पेन का एग्जांपल दिया था। अब देखिए possessive adjective used with a noun or a noun phrase. So नाउन या नाउन फ्रेज के साथ possessive adjective होता है। दैट इज, अगर आपका सेंटेंस है दिस इज डैश कार, तो इस ब्लैंक में आप क्या लिखोगे, दिस इज माय कार,
क्यों? क्योंकि कार किसकी है, किसके, कौन इसे पोजेस कर रहा है, आप कर रहे हो या मैं कर रही हूँ, ठीक है। किसकी पोजीशन है, मेरी पोजीशन है, ये मैं इसकी ओनर हूँ, तो दिस इज माय कार। अब वहीं पर अगर ये प्रोनाउंस फॉर्म में जाता है, और प्रोनाउंस कब होते हैं, यूज्ड अलोन, नथिंग आफ्टर देम, जैसे कि मैंने कहा कि सेंटेंस के एंड में प्रोनाउन आता है, उसके बाद कुछ नहीं आता है, तो मेरा सेंटेंस कैसे हो जाए, चेंज हो जाएगा, दिस कार इज माइन, ओके। पोजेसिव प्रोनाउंस में एकदम एंड में आएगा, नथिंग आफ्टर दैट, प्रोनाउन के बाद कुछ नहीं आएगा, दिस कार इज माइन। तो अगर आपका सेंटेंस इस तरीके से जहां पे आपको प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स लिखना है, ठीक है, दिस इज माय कार, वहीं अगर आपका प्रोनाउन में है तो दिस कार इज माइन, इस तरीके से माई विल बिकम माइन और आपका सेंटेंस चेंज होगा, ठीक है। अब नाउ इसके बाद ये कुछ ब्लैंक्स हैं, फिलअप्स हैं जो आपको करने हैं, ओके, विल जस्ट गो थ्रू इट नाउ। सो नाउ इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। यस, अब यहाँ पे कुछ फिलअप्स मैंने आपको दिए हैं जिसे आपको कन्वर्ट करना है, ओके। आपको ये देखना है कहाँ पर एडजेक्टिव आएगा और कहाँ पर प्रोनाउन आएगा। हैव यू मेट डैश ब्रदर येट, अब आई है और ये आपका जो ब्लैंक है ये आपके सेंटेंस के सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव लिखना है, ओके। दैट इज यहाँ पे दो मैं आपको करके बता रही हूँ बस। हैव यू मेट डैश ब्रदर वेट, आई है, आई का क्या हो जाएगा, माय। हैव यू मेट माय ब्रदर येट, ठीक है, कि कोई पूछ रही है कि क्या आप अभी तक मेरे भाई से मिले हो, अब ये सेंटर में ब्लैंक है तो क्या होगा, हैव यू मेट माय ब्रदर येट, ओके। नेक्स्ट, गिव देम बैक टू हिम दोज कीज आर डैश, अब यहाँ पे ये क्या है, ब्लैंक आपका एंड में आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, ओके। गिव देम बैक दोज कीज आर डैश, ब्लैंक और आपका ऑप्शन है ही, अब आपको ही में, ही को कन्वर्ट करना है प्रोनाउन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज। गिव देम बैक टू हिम दोज कीज आर हिज, ओके। फर्स्ट में आएगा हैव यू मेट माय ब्रदर येट, give them back to him those keys are his, ठीक है। ये एंड में आ रहा है तो यहाँ प्रोनाउन है, ये बीच में आ रहा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज देन। नेक्स्ट इज हियर इज अ पोस्टकार्ड फ्रॉम डैश फ्रेंड डायना, अब यहाँ पे दे है, दे का क्या कन्वर्ट होगा वो आपको कन्वर्ट करके यहाँ लिखना है, ओके, कि आपको यहाँ पे पोस्ट कार्ड है उनकी फ्रेंड डायना ने भेजा है, ओके। दे का क्या होगा यहाँ पे वो आपको लिखना है। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट डैश दे, आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट होम, अब यहाँ पे एंड में आ रहा है तो आपको उस अकॉर्डिंग दे को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है, ओके। शी हैज अ कंप्यूटर ऑन डैश डेस्क, ठीक है, उसके डेस्क पर कंप्यूटर है, तो शी क्या हो जाएगा यहाँ पे वो आपको लिखना है, क्योंकि हम शी ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुके हैं इनिशियली, और ये ब्लैंक आपका सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, एडजेक्टिव आएगा तो शी का एडजेक्टिव क्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। आर दीज बुक्स डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दीज बुक्स डैश यू, यू क्या होगा कन्वर्ट करके वो आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। योर गार्डन लुक्स अमेजिंग सो मच बेटर देन डैश, नेक्स्ट ब्लैंक है, अगेन ये एंड में आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज करना है, तो आई का प्रोनाउन क्या होगा ये आप देखेंगे। योर गार्डन लुक्स अमेजिंग सो मच बेटर देन डैश, आई का क्या होगा आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका गार्डन बहुत अच्छा है, मेरे गार्डन से बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आई का क्या होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। दे स्पेंड डैश मनी ऑन जंक फूड, दे स्पेंड किसके मनी, अब ये सेंटर में है, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा दे स्पेंड डैश मनी ऑन जंक फूड, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा ये भी आपको लिखना है, ओके। सो ये 8 ब्लैंक्स हैं जो आपको आपके होमवर्क में है, आपको करके
आपको सॉल्व करके आपके लैंग्वेज कॉपीज में लिखना है। तो इसी के साथ साथ जो भी सारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे नोट्स आपको आपके लैंग्वेज कॉपी में करना है। प्लस ये जो चार्ट आपका यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस का, ये भी आपको आपकी लैंग्वेज कॉपी में करना है। प्लस ये 8 एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू ऑल नाउ।